जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल मंजिल तक सफ़र में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे साथ जुड़े हुए जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी परीक्षाएं दी हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हमारे साथ में जुड़े हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 12th किया है और वो इस बार फर्स्ट टाइम यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देंगे। तो उन बच्चों की जो क्वेरी है या फिर जो बच्चे पुराने भी हो चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और वो भी ये जानना चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशली कैसे हम तैयारी करें, कैसे अपनी तैयारी को हम और भी अच्छा कर सकते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को कैसे पास कर सकते हैं। उन सब बातों पर दोस्तों ये पूरी वीडियो होगी और इस वीडियो में मैं आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दूंगा, सभी सब्जेक्ट का एक आपको ओवरव्यू दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप कैसे हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है, इंडिविजुअली कैसे हर एक सब्जेक्ट को आप बढ़िया करेंगे, कैसे उस पर फोकस कर कर उसमें अच्छा स्कोर करेंगे, कहां पर आपको कठिनाई आ सकती है और कहां पे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, वो सभी कुछ दोस्तों नीचे बेस से लेकर और मैं आपको टॉप फ्लोर तक लेकर चलूंगा, ठीक है, और वो भी बिना लिफ्ट के। भाई लिफ्ट के जाएंगे तो गिर जाएंगे ना, फंस जाएंगे, इसलिए वन बाई वन हर एक स्टेप पर हम लोग चलते चलेंगे और एकदम बेहतरीन आपके लिए ये क्लास रहेगी, ये स्ट्रेटेजी रहेगी। बहुत कुछ आप इस वीडियो से सीखकर जरूर जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो क्या मैंने लिखा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी हम लोग कैसे करें। सबसे पहले तो दो तरीके के यहाँ पर स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जो हमारे छात्र हैं, छात्र, ठीक है, छात्र। तो ये छात्र हमारे दो प्रकार के यहाँ से दोस्तों निकलेंगे। कौन कौन से भाई? एक तो हमारे निकलेंगे भाई फ्रेशर, ठीक है, फ्रेशर निकलेंगे, फ्रेशर। और एक निकलेंगे भाई थोड़े बहुत जिन्होंने पेपर एग्जाम वगैरह दिए हैं, ठीक है, एक निकलेंगे एग्जाम देने वाले, ठीक है। तो ये जो फ्रेशर होंगे बच्चे, जैसे ये जो फ्रेशर बच्चे होंगे यही होंगे जो 12th पास वाले होंगे अभी लेटेस्ट में, ठीक है, 12th पास अभी लेटेस्ट में इन्होंने किया होगा और वो पहली बार दोस्तों किस एग्जाम को देने बैठेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल को देने बैठेंगे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को। तो उन्हें अभी ये नहीं पता है कि हमें कैसे तैयारी करनी है और सेल्फ स्टडी से ही ये एग्जाम निकलते हैं। आप लोग सोचें कि अगर मैं कहीं पर जाकर 12,000 की कोचिंग ले लूं ऑफलाइन में, ठीक है, कहीं 12,000 की कोचिंग ले लूं या फिर ऑनलाइन में कहीं भी 2,000 या 2,500 रुपए में कहीं भी कोचिंग ले लूं ऑनलाइन में भी, ठीक है, आप यहां से भी बहुत अच्छा कर कर ले जाएंगे, बेशक ले जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि 12,000 मैंने कोचिंग वाले को फीस दे दी या फिर मैंने ऑनलाइन वाले को 2,500 रुपये फीस दे दी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। आपको मैं बता दूं ये 2,500 रुपये का जो बैच है यहाँ पर कम से कम 10,000 से ऊपर बच्चों ने एडमिशन लिया होगा, 10,000 से ऊपर बच्चों ने एडमिशन लिया होगा। तो क्या ये इन सभी बच्चों का क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा ना। जितना मैं कहूं उतनी बात की गहराई को आप समझने की कोशिश करिएगा, सब कुछ आपको इसी लेक्चर में मिल जाएगा, कुछ भी डाउट आपका नहीं बचेगा। तो इन 10,000 का सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन उसका होगा मेरे भाई जिसने कोचिंग कर ली, सही है कर ली, और जिसने सेल्फ स्टडी, तो सबसे ज्यादा जो मैटर करती है वो करती है सेल्फ स्टडी। इसलिए मैं सबसे पहले यही डाउट क्लियर करूंगा कि आप सोचते हैं कि सर किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए क्या कोचिंग करना जरूरी होती है? तो सेल्फ स्टडी जरूरी होती है, ना कि कोचिंग, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो है वो सेल्फ स्टडी, कोचिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोचिंग से सिर्फ आपको ये पता लगता है कि सिलेबस क्या है, कैसे हमें एग्जाम को पास करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए हमारी, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, कहाँ से कितने नंबर का पूछा जाता है, इन सब चीज़ों के लिए आपकी कोचिंग होती है। और अगर आपको ये सब ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म या किसी अदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पता चल रहा है तो आप सेल्फ स्टडी से ही एग्जाम को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं पेड कोर्स लेने के या ऑफलाइन लेने के तो आप बेशक ले लें, लेकिन जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं वो सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि जहां से भी उन्हें फ्री कंटेंट मिले, जिस यूट्यूब से भी, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का कंटेंट हो, चाहे आपका यूपीएसआई का कंटेंट हो, जहां से भी आपको फ्री कंटेंट मिले, जिनके पास बच्चों के पास पैसे नहीं है वो वहां से कंटेंट कंज्यूम जरूर करें। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात हो रही है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का मेरे भाई हमारा बैच एक आ रहा है बहुत शानदार, ठीक है, और ये बैच बिल्कुल कैसा है भाई, निशुल्क है, ठीक है। ये बैच बिल्कुल ही कैसा बैच है, ये बिल्कुल निशुल्क बैच है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, जिसकी क्लासेस मेरे भाई आपकी स्टार्ट हो रही हैं 10 जुलाई से, ठीक है, 10 जुलाई से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, 10 जुलाई
2023 से। बिल्कुल दोस्तों फ्री क्लासेस रहेंगी ये, ठीक है। ये क्लासेस फ्री रहेंगी। कहां पर रहेंगी आपकी? फ्री रहेंगी ऑन यूट्यूब, ठीक है। ऑन यूट्यूब दोस्तों ये क्लासेस आपको सभी को फ्री में देखने को मिलेंगी। सभी टीचर हमारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो जैसे हिंदी है आपकी, ठीक है। हिंदी के लगभग कितने क्वेश्चन भैया? 37 या 38 क्वेश्चन हिंदी के, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मैं किसकी भाई? रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग की पहले आप मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, स्ट्रेटेजी को समझेंगे। रीजनिंग के लगभग दोस्तों भाई 56 से 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पर मैं बात करता हूं भाई किसकी? मैथमेटिक्स की, ठीक है, मैथ्स की। तो यहां पर आपको 20 क्वेश्चन या फिर 21 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। और चौथे नंबर पर बात करते हैं हम लोग जीके और अपनी जीएस की। यहां भी दोस्तों आपको लगभग 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सब क्या होता है? क्वेश्चंस का सार होता है। आपको बता दूं यहां पर 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और 300 नंबर की ये आपकी परीक्षा होती है, जिसमें दोस्तों आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। सब कुछ समझे आप? मैंने आपसे कहा कि ये 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं कांस्टेबल में, ठीक है। हिंदी 37 क्वेश्चन, रीजनिंग के 55 से 56 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ के 20 से 21, 19 भी हो सकते हैं। जीके के 38 या फिर 37 भी हो सकते हैं। वो यहाँ पर 1-2 क्वेश्चंस का मार्जिन चलता रहता है। लेकिन आपका जो सिलेक्शन होगा, जहां आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम के जो भी आपका मार्क्स है उनको बूस्ट करेंगे, वो किस सेक्शन से करेंगे? वो करेंगे सिर्फ आप इन दोनों से, हिंदी और रीजनिंग से। तो ये आपके लिए बहुत शानदार दोस्तों बता रहा हूं। 37 से 55 क्वेश्चन, ठीक है। 50, 60, 70, 80 लगभग दोस्तों आपके 92 क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो जाएंगे। लगभग 92 क्वेश्चन तो हिंदी और रीजनिंग से ही आपके तैयार हो जाएंगे। कितने में से? 150 में से बचे कितने? 58 क्वेश्चन खाली। मतलब 58 क्वेश्चन आपको इन दोनों में से करने हैं। तो क्या नहीं कर पाओगे आप? 58 में से कितने कर लोगे मेरे भाई? 30, 35 क्वेश्चन तो यहां से कर ही लोगे ना। 58 में से 35 क्वेश्चन करने का मतलब कि आप लोगों का निश्चित ही दोस्तों बहुत अच्छे स्कोर पर आप पहुंचेंगे। तो मेरा कहने का मतलब इतना है, आपको जो सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, बिल्कुल बेसिक से चीजें समझें आप मेरी, ठीक है। आपको जो मेहनत करनी है वो करनी है हिंदी के ऊपर। हिंदी का अगर 37 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो इन 37 क्वेश्चन में आपके भैया पूरे 35 क्वेश्चन तो ठीक होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि हिंदी आसान आती है और हिंदी को बहुत आसानी से कवर भी किया जा सकता है, ठीक। तो हिंदी आप रेगुलर 1 या 1.5 घंटे रोज पढ़ते रहे। हिंदी जरूर पढ़ना है आपको, 1-1.5 घंटे 2 घंटे रोज हिंदी आप पढ़िए। हिंदी जैसे आपने वर्णमाला पढ़ी, वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। आपने क्या पढ़ा? तत्सम तद्भव पढ़ा, उन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर दें। आपने अलंकार पढ़े, उन सभी के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। मतलब कहने का मेरा है, जो भी चैप्टर आप पढ़ें उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसे ही रीजनिंग की दोस्तों मैं बात करता हूं तो 55 से 56 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। और यहां भी दोस्तों आपके लगभग 50 क्वेश्चन आपको बढ़िया से करने ही करने हैं, जो सही हो। गलत नहीं जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। सही क्वेश्चन आपको इतने करने ही हैं। क्लियर है? मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो मैथ में बहुत बच्चों को डर लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कांस्टेबल की मैथ बहुत आसान आती है। और क्या लेवल रहता है भाई? इसमें अर्थमेटिक आती है, अर्थमेटिक, ठीक है। बहुत आसान सी दोस्तों मैथ होती है। अगर आप मैथ मेरे साथ में पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए कांस्टेबल की मैथ बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। जो टीचर हैं उन्हें भी मैं अनाउंस करने वाला हूं अभी थोड़ी ही देर में। तो वीडियो में आप लगातार बने रहें, कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा वो सभी कुछ आपको बताऊंगा। कम्युनिटी पर सभी टीचर्स की फोटो और सभी क्लासेस की टाइम टेबल भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। बस आप लगातार बने रहें, ठीक है। बात करता हूं मैं जीके और जीएस की। मेरा भाई इसमें तो महारत हासिल है, ठीक है। जीके जीएस, इसकी स्ट्रेटेजी, इसकी रणनीति मैं आपको ऐसी बता दूंगा दोस्तों कि उससे बाहर दोस्तों आपका जाना ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी रणनीति बहुत अच्छे से दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी दिन एक स्पेशल क्लास में लेकर आऊंगा, स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जीके जीएस की रणनीति, ठीक है। उसमें मैं आपको हर एक टॉपिक खोलकर बताऊंगा। जैसे हिस्ट्री में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें दोस्तों आपकी 1857 की दोस्तों क्रांति वगैरह है, रिवोल्ट वगैरह है, ठीक है। गांधी युग है आपका, गांधी एरा जिसे हम बोलते हैं, कांग्रेस अधिवेशन है। ये सभी चैप्टर क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो इनके लिए मैं स्पेशल एक क्लास लेकर आऊँगा, क्योंकि 20 से 22 मिनट मुझे जीके जीएस की रणनीति बताने के लिए चाहिए, क्योंकि मैं बहुत शानदार तरीके से ये रणनीति वगैरह आपके साथ डिस्कस करता हूँ,
ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको सेशन में मजा आ रहा हो, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और अगर अंत तक आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो ये सब कुछ है तो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, मैथ में बच्चे सोचते होंगे कि सर मैथ में क्वेश्चन कहां से ज्यादा आते हैं। देखिए, मैथ में अगर मैं कुछ चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूं तो सबसे पहले तो भाई टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन अच्छे आएंगे। ठीक है, लगभग 5 क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन, क्योंकि टाइम एंड वर्क में क्या क्या आता है, एक तो टाइम एंड वर्क हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, वर्क एंड वेजेस हुआ, बोट एंड स्टीम हुआ, ये सभी टाइम एंड वर्क का हिस्सा है, नहीं है मेरे दोस्त। तो लगभग 5 क्वेश्चन आप मानकर चलेंगे यहां से बन जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर है। उसके बाद दोस्तों परसेंटेज है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों परसेंटेज, यहां से लगातार बढ़िया क्वेश्चन। उसके बाद है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहां से शानदार क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां से बढ़िया क्वेश्चन। और क्या रहेगा आपका भाई, एवरेज हो जाएगा, यहां से भी क्वेश्चन। तो ये एक चीज है, हर एक सब्जेक्ट को लेकर मैं अलग वीडियो लेकर आ रहा हूं। मैथ की स्ट्रेटेजी मैंने एक वीडियो में डिस्कस कर दी है, आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको आई बटन पर भी मिलेगा, और आपको वीडियो के एंड में भी मिलेगा, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का सिलेबस और उसकी स्ट्रेटेजी दोस्तों मैंने आपके साथ में डिस्कस कर रखी है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं, सब कुछ जिस पर आपको ध्यान देना है दोस्तों। अब मैं बात करता था, जैसे मैंने बात कर रहा हूं सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी करें कहां से। तो सेल्फ स्टडी के लिए ये दोस्तों ये आपकी बुक आती है एक चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की, ये आपकी एक स्टडी गाइड है। जैसे जो नए नए बच्चे हैं उन्हें दिक्कत होती है कि सर सिलेबस कहाँ से हमें पूरा मिलेगा, कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, तो एक स्टडी गाइड है ये आपकी चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की, जिसमें सब कुछ आपके लिए इंक्लूड है, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपकी मैथमेटिक्स हो, सभी कुछ आपको इस स्टडी गाइड में देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छी बुक है ये चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की, जिसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि पढ़ने के साथ साथ जैसे वर्णमाला आपने पढ़ा, तो वर्णमाला की प्रैक्टिस कहां से करें, आपने शब्द विचार पढ़े उसकी प्रैक्टिस कहां से करें, आपने पढ़ा तत्सम तद्भव उसकी प्रैक्टिस कहां से करें। तो इनकी एक यूपी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल मैथ्स की प्रैक्टिस बुक आती है, वो भी दोस्तों आपको दिख रही होगी, आप इस प्रैक्टिस बुक को भी परचेस कर सकते हैं, जो दोस्तों आपकी तैयारी में बहुत ही खूब साथ देने वाली है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये सब कुछ दोस्तों जो रणनीति है हम लोगों ने डिस्कस करी। मैंने आपको सब बताया कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके जीएस इस प्रकार से हमें लेकर चलना है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहनी है। ठीक है, तो हम लोग हिंदी में रिस्क ले सकते हैं, रीजनिंग में रिस्क ले सकते हैं 1/4 में, क्योंकि हमें इसमें चाहिए पूरे नंबर, हिंदी और रीजनिंग में हमें पूरे नंबर चाहिए। जीके जीएस में ज्यादा तुक्केबाजी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस में तुक्केबाजी करने से कुछ नहीं होगा, हमें दोस्तों मेहनत करनी है रीजनिंग पर और हिंदी पर। क्लासेस आपके लिए 10 जुलाई से मेरे भाई बिल्कुल निशुल्क चलाई जाएंगी। आप इन सभी क्लासेस के लिए दोस्तों लगातार जुड़े रहना। कम्युनिटी पर रोज क्वेश्चंस डालता हूं, और रेडियो ऑपरेटर की फिजिक्स चल रही है, जो आपकी फिजिक्स यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आएगी, तो आप उसके लिए फिजिक्स की क्लासेस भी जरूर लगातार देखते रहें। शाम को 5 बजे आपकी रोज फिजिक्स की क्लास होती है। ठीक है, अब्बास सर के द्वारा। तो ये सब रहा हमारा स्ट्रेटेजिक जो हमने आपके साथ डिस्कस करी। क्लासेस आपको कैसे मिलेंगी वो सभी कुछ दोस्तों आपके लिए कमेंट्री टैब पर मैं डाल दूंगा। और अगर मैं बताता हूं टीचर कौन कौन से रहेंगे, तो देखिए एक तो मैं ही खुद रहूंगा, आपको बता दूं। ठीक है, और हिंदी के लिए आपके बहुत ही शानदार टीचर हैं। हिंदी के लिए जफर सर, ठीक है, ये आपके 69,000 भर्ती में सिलेक्टेड है और टीचर हैं गवर्नमेंट आपकी। ठीक है, बहुत ही समय की किल्लत है उनके पास, और बड़ी रिक्वेस्ट करके मैंने आप सभी लोगों के लिए सर को मनाया है। तो जफर सर से हिंदी पढ़ने के बाद आपको मजा ना आ जाए तो आप कहना, जो कहना आप वही होगा फिर। ठीक है, हिंदी में दोस्तों आपको मजा आ जाएगा, साइंस में अब्बास सर की मजा आ जाएगा, और मेहनत से दोस्तों आपको पढ़ना है। मैथ के लिए दोस्तों मैं अगर आपसे कहूँ मैथ्स, ठीक है, तो मैथ्स दोस्तों मैं खुद ही आपके साथ डील कर लूंगा। ठीक है, मैं खुद ही दोस्तों आपको पढ़ा दूंगा मैथ्स। और रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो रीजनिंग के सर की अभी सर्चिंग चल रही है। मैं सोच रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट जो है आपका वो रीजनिंग का है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर भी आपके रीजनिंग के ही हैं। तो मैथ का कोई, रीजनिंग का कोई ऐसा टीचर हमें मिल जाए जो रीजनिंग में बच्चों के 55 क्वेश्चन, लगभग 50 से 50 क्वेश्चन तो लगभग सही करा दे, तो ऐसे टीचर की हमें नीड है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है रीजनिंग पढ़ाने के लिए, कोई भी अगर टीचर हमारी ये वीडियो देख रहा है और रीजनिंग पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो मुझे
डीएम जरूर करें। इंस्टाग्राम का दोस्तों मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर आप मुझे डीएम करें और अपनी एक वीडियो का लिंक मुझे भेजें, या फिर आपको मैं एक नंबर देता हूँ व्हाट्सअप का, उस नंबर पर आप मुझे जो है अपनी वीडियो का लिंक भेजें। नंबर लिख लीजिएगा 9058487041। कॉल नहीं करना है सर, ठीक है, कॉल नहीं करना है, बस आपको जो है मैसेज करना है और लिख देना है यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग टीचर, और आपकी जो भी लिंक वगैरह है वो हमारे पास पर्याप्त हो जाएगी। रंजीत सर हमें जो है लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। मैं आपका वीडियो देखूंगा, मैं आपकी पढ़ाने की देखूंगा तरीका कैसा है, बच्चों को समझ आएगा बेहतरीन या फिर कैसा फीडबैक है, वो सब कुछ देखकर हम आपको रीजनिंग के लिए रखेंगे, ठीक है। और आपकी जो भी पेमेंट होगी वो भी हम आपको बता देंगे कि कितना आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो रीजनिंग के लिए इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकता है। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए दोस्तों, इतनी ही सब कुछ चीज़ें आपको बतानी थी। 10 जुलाई 2023 को आप सभी लोग तैयार रहना, बहुत शानदार तरीके से हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। देखिए, पढ़ाई आपको करनी ही होगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल, लेकिन पढ़ाई करनी होगी आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन आपको वाकई में अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, कूट देना, और वेल आइकन घंटा भी जरूर बजा देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।